अपने पास टोटल 6 क्वेश्चन है, ठीक है। 6 कहाँ पे थे? देखो, a short column 20 centimeter external diameter, 15 centimeter internal diameter, when subjected to a load stresses measurement indicate that stress vary from 150 pascal compressive at one end and 225 मेगा पास्कल, मतलब मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं पास्कल, ठीक है। टेंसाइल ऑन अदर एंड, एस्टिमेट लोड एंड डिस्टेंस ऑफ अ लाइन एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कॉलम। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि आपको लोड निकालना है और डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कॉलम, मतलब इसेंट्रिसिटी निकालना है, ठीक है। तो गिवन डेटा में क्या है, कॉलम है जिसका सर्कुलर कॉलम है, तो आउटर डायमीटर कितना दिया है 200 mm, मैं सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इंटरनल डायमीटर कितना है 150 mm। लोड कितना लग रहा है, लोड नहीं लग रहा, लोड निकालना है। बोल रहा है इंडिकेट दैट स्ट्रेस वेरी फ्रॉम 150 पास्कल मेगा पास्कल कंप्रेसिव एट वन एंड 25 मेगा पास्कल टेंशन ऑन अदर एंड। मतलब टेंशन वाला कौन सा होगा, मिनिमम ही होगा। तो सिग्मा मिनिमम कितना दिया है 25 मेगा पास्कल। सिग्मा मैक्सिमम जो कंप्रेशन में होगा वो मैक्सिमम ही होगा, कितना है 150 मेगा पास्कल। बस ये चीज़ ध्यान रखना था कि सिग्मा मिनिमम कौन सा होगा और सिग्मा मैक्सिमम कौन सा होगा, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें लोड निकालना है, कितना लोड लग रहा है और कितना एसेंट्रिसिटी लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले क्या निकालो, करने का काम एक ही, हमारा मकसद क्या है, पहले आई निकालना होता है। तो आई निकालेंगे कैसे, π/64 d की पावर 4, मतलब 200 की पावर 4 माइनस 150 की पावर 4, ये यहाँ से हो जाता है पाई इंटू 200 की पावर 4 माइनस 150 की पावर 4, फोर 150 की पावर 4। तो आई आता है 53.68, आई कितना आ गया 53.68 इंटू 10 की पावर 6 mm स्क्वायर, mm की पावर 4, ठीक है। अब सिग्मा बेंडिंग निकाल लो। सिग्मा बेंडिंग क्या होता है, लोड बटा एरिया। तो लोड कितना है नहीं पता है, तो पी लिखो यहाँ पे, नहीं पता है तो छोड़ दो, नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से सिग्मा बेंडिंग क्या आएगा, पी मतलब होगा पी, एरिया मतलब π/4 इंटू डी स्क्वायर, तो आउटर का स्क्वायर माइनस इनर का स्क्वायर। तो सिग्मा बेंडिंग इक्वल टू पी बाय का कितना आ रहा है, पाई इंटू 200 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये आ रहा है 107.108 आ रहा है, 0.99 है ना। तो ये हो जाएगा 108 इंटू 10 की पावर 3, यूनिट किस में होगा एमपी में। ये हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। दूसरा है सिग्मा बेंडिंग क्या होता है, पी इंटू ई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एम बोलते हैं। हमें पी भी निकालना है, एम भी ई भी निकालना है ना, एम बाय आई इंटू वाई। तो यहाँ से सिग्मा बेंडिंग आ जाता है एम, एम मतलब निकालना है, एम निकालना है हमको। आई कितना है 53.68, 53.68 इंटू 10 की पावर 6, वाई कितना हो जाएगा डी आउटर का आधा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना था 200 था, तो ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ से सिग्मा बेंडिंग निकालो, कितना आ रहा है एम बाय कितना आ रहा है 53.68
इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ रहा है 2 जीरो ही कम हो जाएगा और क्या होगा 53.68 इंटू 10⁴, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक। अब एक ये है और एक ये है, क्या हो गया? देखो अब क्या होगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बेंडिंग, ये है सिग्मा बेंडिंग तो ना होगा, ये है सिग्मा डायरेक्ट, ये है सिग्मा डायरेक्ट, ठीक है। तो सिग्मा डायरेक्ट प्लस सिग्मा बेंडिंग, ये 1 और 2 को ऐड कर रहा है, तो ये सिग्मा डायरेक्ट और ये सिग्मा बेंडिंग, ये कितना होगा P बटा 108, P बटा 108 इंटू 10⁻³ प्लस M बटा 53.68 इंटू 10⁻⁴। ये ना डिवाइड में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कर लेते हैं। किस में कर लेते हैं, फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो अब सिग्मा बेंडिंग, सिग्मा डायरेक्ट प्लस सिग्मा बेंडिंग किसके बराबर होता है, सिग्मा मैक्सिमम के बराबर होता है। तो इसको फ्रैक्शन में करो जरा, कितना आ जाता है 101/108 इंटू 10⁻³ तो ये होता है 9.56 9.259 10⁻⁻6p, इसको करो तो ये होगा 1 डिवाइडेड बाय 53.68 इंटू 10⁻⁴, तो ये 1.86 हो जाएगा, 1.862 इंटू 10⁻⁻6 क्या आएगा m। ये इक्वेशन तुम्हारा a हो गया, क्या हो गया, a हो गया, ठीक है। एक बार ऐड किए हो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 1 and 2, तो सिग्मा डायरेक्ट माइनस सिग्मा बेंडिंग इक्वल टू सिग्मा डायरेक्ट कितना है, सिग्मा डायरेक्ट ये हो गया P बटा 108 इंटू, तो ये फ्रैक्शन इतना ही था, इन दोनों का माइनस ही हो जाएगा बस, तो माइनस कर लो कितना 9.259 इंटू 10⁻⁻6 P माइनस 1.862 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। ये इतना होगा, तो इस इक्वेशन को हमने क्या बोला, B बोल दिया, ठीक है। अब सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू पता है हमें, और ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से सिग्मा मिनिमम हो जाएगा, जिसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका क्या हो जाएगा, ये सिग्मा मिनिमम हो जाएगा। सिग्मा मिनिमम कितना हो जाएगा 9.259 इंटू 10⁻⁻6 P माइनस 1.862 इंटू 10⁻⁻6 m है ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर B, शायद उधर से दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सिग्मा मिनिमम, ये सिग्मा मैक्सिमम। अब सिग्मा मिनिमम पता है कितना है 25, सिग्मा मैक्सिमम कितना है 150, तो यहाँ से 25 रखो, यहाँ 150 रखो, तो ये इसकी जगह पर हम लोग रख सकते हैं कितना
इसकी जगह पे हम लोग कितना अगर 150 रखे, यही है ना 150, और इसका 25, सिग्मा मिनिमम कितना है 25। अब ये कौन सा टेंसाइन बोला है क्या, 25 पास्कल टेंशन, मतलब ये माइनस का 25 हो गया ना, टेंशन है तो इसके मिनिमम की जगह पे क्या रखो, माइनस का 25। ठीक है, अब ये हमारे पास दो इक्वेशन है ए और बी, ठीक है, दो अननोन है पी और एम, तो इन दोनों को सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व इन दोनों को कर देते हो, तो अगर इन दोनों को ऐड करते हो, देखो ये है इक्वेशन, कांस्टेंट सेम है, ये भी सेम है। अगर इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को ऐड कर दो तो क्या होता है, ऐड इक्वेशन ए एंड बी। ठीक है, ए कौन सा है 150, 150 ऐड कर रहा है, तो ये 150 हो जाएगा, ये माइनस का 25 है तो ये 25 हो जाएगा, इक्वल टू लेफ्ट साइड, राइट साइड क्या होगा 9.259 10 की पावर -6, 9.259 इंटू 10 की पावर -6 कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा माइनस प्लस 1.862 इंटू 10 की पावर -6 m, ये वाला हो गया। अब प्लस कर रहे हैं तो ये वाला प्लस हो जाएगा, प्लस 9.259 10 की पावर -6 p। ठीक है, प्लस ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, 1.862 इंटू 10 की पावर -6 m। ठीक है, तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ से p निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ गया p कितना आ रहा है 150 p कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 150 डिवाइडेड बाय 9.259 इंटू 10 की पावर 9.259 इंटू 10 की पावर -6 माइनस नहीं प्लस है ना, प्लस 9.2 दो का मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा, -25। तो P की वैल्यू आ रहा है 6750 10 की पावर 3 न्यूटन। 10 की पावर 3 मतलब P की वैल्यू हो गया 6750 किलो न्यूटन। ठीक है, अब P को किस में रखो, इसमें रख दो तो क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, सिग्मा मिनिमम किसी में भी, a या b में रख लो, a में रखो या b में रख लो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगा। तो पुट ठीक हुआ ना कैलकुलेट, 9.259 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 2 150 -25 डिवाइडेड बाय, सही है 6750 किलो न्यूटन आ रहा है। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन ए कौन सा है, ये वाला, तो कितना हो जाएगा 150 इक्वल टू 9.62 259 इंटू 10 की पावर -6। अब P की जगह पे, ये P है ना, तो P की जगह पे कितना रख लेंगे हम लोग 6750 किलो न्यूटन है, तो यहाँ पे न्यूटन में रखना पड़ेगा, प्लस 1.862 10 की पावर -6 m। तो यहाँ से m की वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, m का वैल्यू कितना आएगा कैलकुलेट करो, 9.259 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 6750 इंटू 10 की पावर 3,
150 डिवाइडेड बाय आंसर नहीं, 1.862 इंटू 10 की पावर -6, ये आता है 47 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन mm। मतलब m की वैल्यू हो जाएगा 47 किलो न्यूटन मीटर, तो ये m हो गया। तो m बराबर क्या होता है, p इंटू ई होता है। तो ये 47 10 की पावर 6, p कितना था 6750, 6750 इंटू ई, तो यहाँ से e आ जाएगा 47 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6750। p की वैल्यू ना गड़बड़ आ रहा है, कहीं मिस्टेक हुआ है, ठीक है। ये सब वैल्यू चेक किया, सही आ रहा था क्या? वैल्यू चेक किया, जो कैलकुलेशन कर रहे थे हम लोग साथ में, कोई करके देख रहा था क्या? हेलो, आवाज आ रही है? सिग्मा डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा बी होगा ना। ये ना ई की वैल्यू ना बहुत ज़्यादा आ रहा है, उतना आएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा होगा कैलकुलेशन में, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेशन करना और देखना कितना आ रहा है, ठीक। इससे तो गलत आ रहा है, इतना नहीं होना चाहिए। अगर क्या इतना ही आ रहा है क्या? 6750 क्या है? अरे यार किलो न्यूटन है ना, सॉरी कोई बता भी नहीं रहा है। 6750 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू ई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 47 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6750 इंटू 10 की पावर 3, तो 6.96 आ रहा है, 6.96 mm, ठीक है। इतना आंसर आ रहा है। तो देखो, इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में हमें उल्टा दे दिया है। यहाँ पे क्या स्ट्रेसेस दे दिया था आपको, यहाँ ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव दिया है, 10 साइन मतलब आप नेगेटिव साइन लेना है। जो हम लोग यहाँ लिए थे ना नेगेटिव -25 का, तो ये आपको लेना है, अगर नहीं लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये इसमें स्ट्रेसेस दे दिया है और सारा डायमेंशन दिया हुआ है, और क्या बोला है कि हमको लोड निकालना है और इसेंट्रिसिटी निकालना है कितना होगा। तो ये जो हम कर रहे थे उसका जस्ट उल्टा कर दिया। हम पहले क्या लोड निकालते थे, लोड दिया रहता था, इसेंट्रिसिटी दिया रहता, तो हम लोग ये निकालते थे कि स्ट्रेसेस कितना आ रहा है, ठीक है। इसमें उल्टा दे दिया, तो इस तरीके से हम लोग भी कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ होलो रेक्टेंगुलर मशीनरी पियर 1.2 मीटर बाय 0.8 मीटर ओवरऑल, वॉल थिकनेस बिंग 0.15 मीटर, वर्टिकल लोड दिया हुआ है कितना 100 किलो न्यूटन, इज ट्रांसमिटेड इन अ वर्टिकल प्लेन बाइसेक्टिंग 1.2 मीटर साइड at an eccentricity of 0.1 meter from the geometrical axis of the section, calculate maximum and minimum eccentricity in the section। तो ये सेम क्वेश्चन है जैसा हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं कि मैक्सिमम निकालना और मिनिमम निकालना है। तो ये होलो रेक्टेंगुलर दे दिया है। अब क्या बोल रहा है ये कि पियर है, पियर का डायमेंशन क्या 1.2 बाय 0.8 मीटर है। ओवरऑल क्या है, ओवरऑल मतलब आउटर टू आउटर दिया है। आउटर कितना है, एक 12 मीटर, 1.2 मीटर मतलब 1200 mm हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा 800 mm हो गया, ठीक है। अब थिकनेस दिया, वॉल थिकनेस मतलब ये क्या है आपका, ये क्या है, ये सारा
थिकनेस है। तो ये क्या है हमारे पास, वॉल थिकनेस है। ठीक है, अब ये कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक वॉल थिकनेस कितना दिया है, 0.15 इधर है, मतलब 150 हो जाएगा। 150 mm इधर है, और ये वाला कितना हो जाएगा, 150 mm। तो टोटल कितना होगा, ये 150 है, ये 150, कितना 300 हो गया। तो ये टोटल 800 था, अब ये 150, ये 150, 300 तो चला जाएगा, तो ये वाला बचेगा। तो ये वाला स्मॉल डी कितना हो जाएगा, 800 माइनस 300 कितना हो जाएगा, 500। ठीक, ये समझ में आया। ये वाला देखो, ये कितना है वॉल थिकनेस, ये 150 है, ये वाला कितना है, 150 है। तो टोटल 120 है, 1.2 मीटर है, मतलब 1200 mm है। तो इसमें से 150 ये और 150 ये, कितना 300। तो ये टोटल में से 300 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ तक बचेगा। तो ये वाला बी कितना हो जाएगा, ये वाला बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला बी की वैल्यू हो जाएगा बी इक्वल टू 1200 में से 300 गया, कितना हुआ 900। तो ये बी हो जाएगा 900। ठीक है, तो ये 900 हो गया। तो कुछ करना नहीं है। अब अगला क्या है कि बाइसेक्ट किसको कर रहा है, 1.2 मीटर साइड को, मतलब ये वाला है, ये वाला एक्सिस बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब लोड इसी पे होगा। तो लोड मान लो हमने यहाँ पे लगाया कितना, पी लोड, पी कितना है, लोड कितना दिया हुआ है यहाँ पे, लोड आपको दिया हुआ है 100 किलो न्यूटन। तो ये 100 किलो न्यूटन का लोड। बस इसमें दो चीज़ देखना था कि ये वॉल थिकनेस है, तो हमें इंटरनल डायमेंशन निकालना आना चाहिए, और दूसरा जो लोड लग रहा है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा था, 1.2 मीटर, क्लियर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है वर्टिकल प्लेन बाइसेक्टिंग 1.2 मीटर साइड। तो ये वाले साइड को बाइसेक्ट कर रहा था, मतलब लोड इसी एक्सिस पे होगा। तो इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस जो एक्सेंट्रिसिटी दिया हुआ है वो कितना है, 0.1 मीटर, मतलब 0.1 मीटर मतलब 0.1 इंटू 1000 करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 mm हो जाएगा, ये होगा ना। सौ mm, ठीक है। तो ये 100 mm है। तो यहाँ से आप आई निकाल लेना, आई कौन सा होगा, यहाँ लोड लग रहा तो आई कौन सा होगा, ये वाई है, तो आई वाई निकाल लेना, आई एक्स नहीं आएगा, आई वाई हो जाएगा। आई वाई कितना हो जाएगा आप निकाल लेना, बी डी क्यू बाई 12 है ना। तो बी इसमें पैरेलल होगा, बी इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई 12 माइनस बी इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई 12। यहाँ से आई निकालोगे तो सिग्मा बेंडिंग पता है कैसे निकलेगा, सिग्मा बेंडिंग निकाल लो आप, कितना, लोड डिवाइडेड बाई एरिया, सिग्मा डायरेक्ट सॉरी, और सिग्मा बेंडिंग कैसे निकल जाएगा, एम बाय आई इंटू आई, एम क्या है पी इंटू ई, तो पी दिया हुआ है, ई दिया हुआ, आई कौन सा होगा, आई जो आपने निकाला, वाई कितना होगा, ये वाले, ये आप बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ इस एक्सिस पे, परपेंडिकुलर वाई का परपेंडिकुलर कौन सा, ये वाला होगा। तो ये वाला आपका हो जाएगा कितना, वाई कितना हो जाएगा डी बाई 2। तो ये आप रख सकते हो कैपिटल डी बाई 2। ठीक है, मतलब 800 का आधा 400। तो इस तरह से निकल जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप कल करके बताना मुझे, तो इसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो इसमें कुछ देख लेंगे। अब एक और क्वेश्चन है, शॉर्ट कॉलम ऑफ आई सेक्शन 25 सेंटीमीटर बाय 200 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर, हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया 52 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मैक्सिमम रेडियस ऑफ गायरेशन 10.7, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन के दिया हुआ कितना 10.7 दिया हुआ, डायमेंशन दिया हुआ, एरिया दिया हुआ, एरिया कितना दिया 52 दिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको एम में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। वर्टिकल लोड W किलो न्यूटन एक्ट्स थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन टुगेदर विथ पैरेलल लोड W by 4 किलो न्यूटन एक्टिंग थ्रू द पॉइंट ऑन अ सेंटर लाइन ऑफ अ वेव डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द, नहीं चल रहा क्या, चल तो रहा, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंट्रॉइड। कैलकुलेट ग्रेटेस्ट अलाउबल वैल्यू ऑफ W इफ मैक्सिमम स्ट्रेसेस नॉट एक्सीड 65 मेगापास्कल। ठीक है, मतलब हमें निकालना क्या है, W निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप समझ लो करना क्या है, ये दिया हुआ है, सारा वैल्यू दिया हुआ है, तो लिखने से मतलब नहीं है, सारा वैल्यू आपको दे चुका है। अब इसमें है कि लोड कैसे लगाओगे। पहला देखो, दो लोड लग रहा है इसमें, कितना लोड लग रहा है, वर्टिकल लोड ऑफ W किलो न्यूटन एक्ट्स थ्रू द सेंट्रॉइड, तो मतलब ये आपका ये CG हो जाएगा, ये देखो 25 है ना, ये यहाँ से आपका ये है 20,
सेंटीमीटर तो mm हो गया, और ये यहाँ से 25, इसका डायमेंशन दिया हुआ है कि यहाँ से 25 है, इधर ये है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेंज। इसको क्या बोलते हैं? फ्लेंज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये वाला सेक्शन को यहाँ से यहाँ तक को, इसको हम बोलते हैं वेब। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, एक लोड W है, वो कहाँ लग रहा है? सेंट्रॉइड पे लग रहा है। तो ये आपका CG है, तो एक लोड तो यहाँ हमने CG पे लगा दिया। ठीक है, अब बोल रहा है एक पैरेलल लोड है टुगेदर विथ अ पैरेलल लोड W/4। तो ये W था आपका, ये W लोड लग रहा था टुगेदर विथ पैरेलल, मतलब इसी के पैरेलल एक और लोड और लग रहा है W/4 एक्टिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन अ सेंटर लाइन ऑफ अ वेब। अब सेंटर लाइन ऑफ अ वेब, तो ये तो फ्लेंज हो गया, तो फ्लेंज का सेंटर लाइन तो हो नहीं रहा, ये वेब है, तो वेब का ये सेंटर लाइन होगा, मतलब इसी एक्सिस पे लग रहा है। ठीक, ये है ना कि ये बोल रहा है a vertical load W kilonewton acts through the centroid of a section together with parallel load W/4 kilonewton। ये यूनिट ध्यान देना, क्या है यूनिट? किलोन्यूटन चल रहा है। ठीक है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? न्यूटन में। ये सारा किलोन्यूटन है। एक्टिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन अ सेंटर लाइन ऑफ अ वेब डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंट्रॉइडल। तो यहाँ से ये लग रहा है आपका W/4, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 60 mm। ठीक, तो एक बार जब बेंडिंग निकालोगे, देखो क्या दिया, K² = I/A होता है, तो आपको K दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो I निकल जाएगा, I K² A हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा डायरेक्ट हो जाएगा आपका लोड, टोटल लोड बटा एरिया। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा? W + W/4, ये किलो न्यूटन में, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहाँ पे सिग्मा डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब सिग्मा बेंडिंग निकालोगे कैसे? सिग्मा बेंडिंग क्या होगा? P × E/I, P × E/I इंटू क्या होगा? y कितना हो जाएगा? यहाँ से आधा, मतलब 250 का आधा हो जाएगा y पता है, y पता है। लोड, मतलब लोड ये कौन सा? टोटल लोड हो जाएगा W + W/4 इंटू 10⁻³ और E कितना हुआ? 60। तो ये इक्वेशन बनेगा इसमें, किसमें? W के फॉर्म में बनेगा, समथिंग फॉर्म इंटू W। ये वाला इक्वेशन जो बनेगा W, ये सिग्मा डायरेक्ट किस में बनेगा? समथिंग इंटू W। तो ये W के फॉर्म में रहेगा, ये भी W के फॉर्म में रहेगा। अब दिया क्या है कि मैक्सिमम स्ट्रेसेस नॉट एक्सीड 65 MPa। तो सिग्मा मैक्सिमम क्या होता है? सिग्मा मैक्सिमम क्या होगा आपका? सिग्मा डायरेक्ट प्लस सिग्मा बेंडिंग, ये दिया हुआ ना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मतलब बराबर तक तो हो सकता है, उससे एक्सीड नहीं होना। 65 है, तो 65 बराबर सिग्मा डायरेक्ट और सिग्मा बेंडिंग है ना, तो एक आपका डायरेक्ट ये आया है और सिग्मा बेंडिंग ये आया है। सिग्मा डायरेक्ट ये है और सिग्मा बेंडिंग ये है, तो इन दोनों को सम करोगे तो ये कांस्टेंट इंटू W, ये कांस्टेंट इंटू W, तो सम करोगे तो समथिंग इंटू W, तो कुछ वैल्यू होगा इंटू W होगा, तो ये इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दोगे तो W की वैल्यू आ जाएगा ना W की वैल्यू। तो वही हमें निकालना है कि ये W कितना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जिसमें कंबाइन स्ट्रेसेस के लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप लोग कहीं से देखते हो, कोई डाउट अगर आता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तीन ही लोग बचे हैं, चलो किसी को डाउट है क्या? क्लास खत्म हो गया, तो जितना डायरेक्ट स्ट्रेसेस का जो क्वेश्चन था हमने सारा क्वेश्चन कर लिया है। अगर आप लोग करते हो किसी भी बुक से या अपने SBT के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, तो सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हो। तो कल हम लोग करेंगे कंबाइंड स्ट्रेसेस ही पढ़ेंगे, किसका? विंड लोड की वजह से। तो विंड लोड जो लगता है ना चिमनी में या शाफ्ट वगैरह में, तो विंड लोड की वजह से जो कंबाइंड स्ट्रेसेस जनरेट होता है तो कितना होगा और कैसे निकालेंगे, उसको कल हम लोग खत्म करेंगे। तो आई थिंक उसको कल